जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने हक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। कहते हैं कि मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, इसीलिए मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत बनाने की जो प्रक्रिया है उसको लगातार पूरा करते रहना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग के जो कुछ आंकड़े निकल के आए हैं, साथ ही साथ सूचना अधिकार कानून से जो आंकड़े निकल के आए हैं, उससे यह पता चलता है कि देश में 1/3 लोग अभी भी ऐसे हैं जो मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि ये कौन से लोग हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या वो विकास से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठा सकते हैं? क्या वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं? क्या प्रशासन की वो आलोचना कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मताधिकार का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हैं। आइए उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ हैं संजय कुमार जी, हैं सीएसडी के निदेशक हैं और चुनाव प्रक्रिया को लेकर काफी कुछ काम करते रहते हैं। तो संजय जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वेंकटेश नायक हैं, सीएचआरआई एक संस्था है उसके सदस्य हैं और आरटीआई को लेकर भी जनहित के मुद्दों पर काफी कुछ काम करते रहते हैं। तो वेंकटेश जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो तीसरे खास मेहमान है विपिन कुमार है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो विपिन जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम अपने कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा पेश किया है और कहा है कि देश में 1/3 लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी मताधिकार का जो है वो प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि उसमें इन्होंने ये भी जानकारी निकल के आई है सूचना अधिकार कानून से कि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा गांवों में अभी भी जो मताधिकार है वो ज्यादा होता है। गांव के लोग जो हैं वो मतदान प्रक्रिया में उनकी ज्यादा सहभागिता होती है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कम मतदान भ्रष्टाचार और अकुशल प्रतिनिधियों को जनता पर शासन करने का मौका दे देती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चुनाव प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। वोटिंग प्रतिशत जितना अधिक होगा, कर्मठ नेता का चुनाव करके प्रशासन को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। चुनाव आयोग और सूचना अधिकार कानून से जो आंकड़े निकल के आए हैं वो बताते हैं कि देश में 1/3 लोग मतदान नहीं करते, यानी कि 30% लोग वोटिंग नहीं करते। अगर हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2009 में कुल 71.7 करोड़ आधिकारिक मतदाताओं में से सिर्फ 41,71,58,000 लोगों ने ही मतदान किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में 81.5 करोड़ मतदाता में सिर्फ 55.38 लाख वोटिंग हुई। 2009 की तुलना में 2014 में 8% मत प्रतिशत बढ़ा। लगभग 34% लोग आज भी मतदान नहीं करते। शहर की अपेक्षा गांव के लोग अधिक मतदान में रुचि लेते हैं। गांव की अपेक्षा महानगरों में वोट प्रतिशत कम रहता है। ये बिल्कुल सच है कि शहरों की अपेक्षा गांव के लोग लोकतंत्र के चुनाव के इस पर्व में अधिक दिलचस्पी लेते हैं और अपने मताधिकार का खुलकर प्रयोग करते हैं। पर शहर के लोग मतदान केंद्रों तक कम पहुंचते हैं। सूचना अधिकार कानून से ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में 2009 में सिर्फ 43% मतदान हुआ, 2014 में 54% हुआ। अगर झारखंड के राजमहल की बात करें तो 2009 में 55% मतदान हुआ, जबकि 2014 में 70% मतदान हुआ। वहीं हम ओडिशा के कंधमाल की बात करें तो 2009 में 66% मतदान हुआ, वहीं 2014 में 73% मतदान हुआ। और बात हम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की करें तो 2009 में 65% और 2014 में 77% हुआ। इसके साथ ही महानगरों से आए आंकड़ों पर नजर डालें तो अगर हम मुंबई सीट यानी महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की मुंबई सीट में 2009 में 39%, 2014 में 48%। वहीं तमिलनाडु की चेन्नई सेंट्रल सीट की बात करें तो 2009 में 61%, 2014 में भी 61%। चुनाव आयोग लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए कई पहल कर रहा है। स्वीप स्कीम और हर वोट जरूरी जैसे अभियानों से मत प्रतिशत बढ़ा है, पर अभी भी और प्रयास करने की जरूरत है ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे देश की जन सहभागिता हो और 100% मतदान का सपना साकार हो सके। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में स्पष्ट नजर आया है कि 1/3 लोग हैं, लगभग 30% ऐसे लोग हैं जो मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। और सबसे खास बात
है जो शहर है, जो बड़े बड़े महानगर हैं, वहां जो वोटिंग परसेंटेज है, जो मतदान जो मत प्रतिशत है, वो बहुत कम है। संजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। 1/3 ये काफी बड़ी आबादी है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, बहुत बड़ी आबादी है। और अगर आप लोकसभा के चुनाव देखें तो आज तक जितने भी देश में लोकसभा के चुनाव हुए, सबसे ज़्यादा मतदान पिछले लोकसभा में हुआ है, जिसका प्रतिशत था 67-67%। इसके पहले 1984 के चुनाव में, सन 1984 के चुनाव में लगभग 63 या 64% का मतदान हुआ था। रफली 60% मतदान हमारे लोकसभा के अलग अलग चुनाव में होता रहा है। अगर विधानसभा की बात करें तो उसमें पैटर्न बहुत अलग दिखाई पड़ता है। छोटे राज्य हैं जहां टर्नआउट बहुत हाई भी रहता है, लेकिन बड़े राज्य जिसमें आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरह के राज्यों की गिनती कर सकते हैं जहां मतदान का प्रतिशत कम रहता है। तो पैटर्न अलग अलग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। वेंकटेश जी, आपको क्या लगता है, 1/3 लोग अभी भी मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? आपको लगता है कि वोटिंग के दिन उनके लिए वो छुट्टी का दिन होता है, वो घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, पर वो बूथ तक नहीं पहुंचते हैं और अपना जो सबसे बड़ा अधिकार है, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा अधिकार है, उसके प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं? एक तरह से देखा जाए तो आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इस बात का भी अध्ययन करना ज़रूरी है सर्वे के दौरान कि जो वोट डालने के लिए जाते नहीं है, खासकर जो शहरी हैं जी, कारण क्या है उसके पीछे? क्या उनकी रुचि नहीं है लोकसत्ता में, या फिर क्या अपने रोज़मर्रे के काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि वो जा नहीं पाएंगे? कई बार होता ये भी है कि अस्वस्थता के कारण भी मतदाता वोटिंग बूथ पे पहुंचते नहीं हैं। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। केवल आंकड़ों के आधार पर देखेंगे तो तादाद जो है बहुत बड़ी दिखेगी, लेकिन उसके पीछे जो छुपे हुए कारण हैं उनको मेरे ख्याल से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। विपिन जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई राज्यों में जाते रहते हैं, आपको क्या नजर आता है पहली प्रक्रिया में? अगर हम पहले उसमें बात करें तो आपको क्या लगता है कि लोग मतदान केंद्रों तक क्यों नहीं पहुंचते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मतदान को लेकर के जो लोगों की सोच है उस पर ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि मतदाता उसको एक ड्यूटी माने या उसमें अपनी भागीदारी लोकतंत्र में जिस तरह से मानना चाहिए उस तरह से शायद वो नहीं मान पा रहा है। पिछले कुछ सालों में उसमें अगर आंकड़े आप देखेंगे तो बढ़ा है वो, हालांकि पिछले कई सालों में, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका जो उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो उस लेवल पे नहीं आ रहा है। और उसको शायद और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, उसमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है और 5 साल बाद ही ये मिलता है आपको अधिकार। हमारे पास शायद कुछ और नहीं रहता है, लेकिन हमारे पास एक बार वो मौका मिलता है जब हम उस अधिकार के थ्रू हम जता सकते हैं कि हम नागरिक हैं और हमारी बात आप नहीं सुनेंगे तो आपको हम हटा सकते हैं। संजय जी, लगातार आप चुनाव को लेकर काम करते रहते हैं, आपको क्या लगता है जो 1/3 लोग हैं, जो ये 30% या 25% या 34% जो लोग हैं, वो कौन से लोग हैं और किस आयु वर्ग के लोग हैं? बुजुर्ग ज्यादा हैं, युवा ज्यादा हैं, या फिर महिलाओं की संख्या ज्यादा है? देखिए सुधीर जी, सबसे पहले ये बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि जितना मतदान प्रतिशत हमें कम दिखाई पड़ता है, वास्तविक में उतना कम नहीं है। इसकी वजह बहुत साफ है। इसकी वजह साफ इसीलिए है और इसलिए मैंने आंकड़े पेश किए, उदाहरण बताया। छोटे राज्यों का अगर आप मतदान प्रतिशत देखें तो वहां मतदान प्रतिशत 90% तक जाता है। आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को ले लें, बड़े राज्यों में मतदान प्रतिशत कम होता है। इसकी एक वजह है, मैं कह रहा हूं आर्टिफिशियली ये कम है, क्योंकि मतदान सूची में बहुत बड़ी त्रुटि है और हमारा अनुमान है लगभग 10 से 12%, 15% इसमें मतदान सूची में त्रुटि है। और जब मैं त्रुटि का जिक्र कर रहा हूं, उसमें ऐसे लोगों के नाम है या एक ही व्यक्ति का नाम 5 जगहों पे है। अगर आप कुछ भी कर लें, मतदान प्रतिशत कम होगा, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका नाम 5 जगहों पर है वो एक ही जगह वोट दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का नाम, जो व्यक्ति अब जिंदा नहीं है, किसी कारणवश उन्होंने अपनी जगह बदल ली या उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे भी व्यक्तियों का नाम बड़ी संख्या में मतदान सूची में है। तो जो 60%, 65% एक्चुअली हमें मतदान दिखाई पड़ता है, वो तकरीबन अगर मतदान सूची को अगर आप ठीक कर दें तो ये बढ़ के 75%, 80% अपने आप पहुंच जाएगा। बात अब दूसरी की, ये कौन से लोग हैं जो नहीं देते मतदान? शहरों में हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। एक खासकर एक धारणा बन गई है कि शहर में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो इस वजह से मतदान नहीं करते, और लोगों को लगता है वो उनकी संख्या बहुत बड़ी है जो मतदान नहीं करते, क्योंकि उनकी रुचि या दिलचस्पी मतदान में नहीं है। जी, हमारे अध्ययन से बहुत साफ दिखाई पड़ता है। बड़े शहरों में, जिसमें आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, इन शहरों का जिक्र कर ले, वजह यह नहीं है कि मिडिल क्लास के लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। वजह यह है कि इन बड़े शहरों में गरीब तबके के जो वोटर हैं वो बड़ी संख्या में वोट नहीं डालते, और उसके वजह बहुत सारे साफ है। पहली वजह यह है कि ये बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, आपके घरों में काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन के
लाख डिक्टेट के बाद इलेक्शन कमीशन ने कई बार कहा है कि इन सब जगहों पे छुट्टी घोषित होनी चाहिए, इन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती और कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। और ये ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के वो अपना वोट डालने जाएं, और इनका वोटिंग टर्नआउट बहुत कम है। विपिन जी, आप युवाओं के बीच काम करते रहते हैं, सामाजिक मुद्दों को लेकर काम करते रहते हो, चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी आप काम करते हैं। आपको लगता है कि क्या युवाओं में उत्साह की कमी रह जाती है आखिरी तक पहुंचते? शुरुआत में तो ठीक है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वो उत्साह बढ़ाते हैं, बाकी चीजों के माध्यम से, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है, जब मतदान का दिन आता है, तो उस दिन वो काफी पीछे हट जाते हैं। नहीं, देखिए, इसमें जो पहले की चर्चा थी उसका भी मैं जिक्र करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है या उससे जोड़ा जाए कि जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है, जो यूथ होता है, उसका दोनों का अगर एक साथ देखा जाए तो फर्स्ट टाइम वोटर बहुत उत्साह के साथ जाता है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अगर आप वोट नहीं देते हो तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, लेकिन आप इसी चुनाव प्रक्रिया में हमने एक नोटा का भी ऑप्शन सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, राइट टू रिजेक्ट का है। राइट टू रिजेक्ट का है, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तब आपने उसको राइट टू रिजेक्ट किया है। उसका क्या होता है, जो वायदे लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं जिस पे वोट दिया जाता है, क्या उस पर कभी संज्ञान लिया गया उस तरह से कि आपने जितने लुभावनी वादे किए हैं वो फुलफिल नहीं होता है, उसके बाद लोगों के रुझान धीरे धीरे उस प्रोसेस से खत्म होता जाता है। बिल्कुल उसी तरह से यूथ फर्स्ट टाइम वोट देता है, फिर अगले बार देता है, और फिर उस पूरे सिस्टम से उसको लगता है कि मैं बार बार चला जा रहा हूँ, तो उस पर भी नकेल कसने की जरूरत है, उस पर भी बात करने की जरूरत है, उन तमाम चीजों को भी देखने की जरूरत है कि कब तक लोगों का जो धैर्य है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, कमजोर हो रहा है। बिल्कुल। संजय जी, एक बहुत अच्छा मुद्दा सामने निकल के आया कि विश्वास की कमी है प्रशासन में, सरकार पर, इसलिए इसकी वजह से लोग मतदान नहीं करते। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों का पूरी तरह से विश्वास है सरकार पे या जो हमारी सिस्टम है। लोगों की सरकार के बारे में, सिस्टम के बारे में और खासकर राजनीतिक दलों के बारे में थोड़ी तो विश्वास की कमी है, लेकिन क्या ये विश्वास की कमी ही एक सबसे बड़ी वजह है लोअर टर्नआउट का, कम मतदान का? मैं ऐसा नहीं मानता कि यही एक सबसे बड़ी वजह है। कई वजह हैं, जब हम वोट देने जाते हैं तो हम कई चीज़ों को सोच के वोट डालते हैं। उसी तरह से कई वजहों के कारण, कई कारणों के कारण ये मतदान प्रतिशत कम है, लेकिन मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा एक कारण है कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो इस तरह का है। जैसे मैंने वोटर लिस्ट का जिक्र किया, वो वोटर लिस्ट इस तरह का है नहीं जिससे आपको कभी भी वो 90% या 95% मतदान प्रतिशत की तरफ अंकित करेगा। इसके साथ ही साथ और भी कई तरह की दिक्कतें हैं जिसके कारण लोग वोट डालने नहीं जाते। सिर्फ अरुचि या दिलचस्पी ये वजह नहीं है। जी वेंकटेश जी, एक और बात इसके साथ जोड़ना जरूरी है जो चुनावी प्रणाली के बारे में संजय जी ने जिक्र किया। इसमें एक और बड़ी कमी ये है कि देखिए, हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू है कि सबसे ज्यादा मत जिसको मिलता है वो उम्मीदवार चुना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिएगा कि 100 वोट्स पड़े और 51 वोट्स लेकर कोई उम्मीदवार जीत गया, तो बाकी जो 39 वोट्स हैं वो सारे गए बेमतलब। बिल्कुल, ये भी एक कारण बनता है मतदाताओं का कि जहां पर किसी उम्मीदवार का जीतना वैसे भी सुनिश्चित है, गारंटी है कि ये जीत ही जाएंगे, तो ये सोचते हैं कि मेरे वोट जाकर, मेरे वोटिंग बूथ पे जाकर वोट डालने से क्या फर्क पड़ने वाला है, इसलिए मैं जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये जो हर एक मत का मूल्य है, जो हर एक इसका मैसेज जो है इसको थोड़ा बदलना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि चुनावी जो रिजल्ट्स हैं वो एक मत के आधार पर तय नहीं किए जाते हैं हमारे देश में। तो ये जो मोबिलाइजेशन का जो तरीका है इसको बदलना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बदलाव की जरूरत है। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने तीनों मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कम मत प्रतिशत होता है तो उसके परिणाम क्या आते हैं। ब्रेक के बाद सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम जानने खग में चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग और सूचना अधिकार कानून से निकल के कुछ जो आंकड़े आए हैं उससे ये पता चलता है कि देश में 1/3 लोग अभी भी ऐसे हैं जो मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मत प्रतिशत कम पड़ता है किसी भी क्षेत्र में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उसके परिणाम क्या लगते हैं आपको, क्या परिणाम आते हैं उसके? देखिए, बहुत सीधे सीधे परिणाम है। अगर किसी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम हुआ तो जो जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवार या जितने भी उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं सभी को कम कम वोट पड़ते हैं। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर कम मतदान प्रतिशत हुआ तो जीतने और हारने वाले के बीच का जो अंतर होता है, विनिंग और डिफीट का जो मार्जिन है, वो कम हो जाता है। जी विपिन जी, आपको क्या लगता है कि कम मतदान होता है तो इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है और एक सही सोची समझी जो पारदर्शी हम नेता चुनते हैं, ईमानदार नेता चुनने की बात करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती है? बिल्कुल, देखिए जहाँ भी हमने देखा है कि अल्टरनेट पॉलिटिक्स की जो बात होती है या जो क्लासिकल उम्मीदवार हर साल उतरते हैं और एक नया उम्मीदवार को चांस मिलता है नए चुनाव में, उसको बहुत फर्क पड़ता है उससे, अगर कम वोटिंग होती है तो। और जो बहुत कानूनी चुनावी पंडित होते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं कम वोटिंग परसेंटेज होने पर। तो हमें ये देखना होगा, जैसे जहाँ भी आप देखते होंगे चुनाव के बाद जो नए तरह के रुझान आते हैं, वहाँ अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होती है तब कुछ अलग अप्रत्याशित देखने को आते हैं। आप गोवा में देख रहे हैं इस साल 83% पड़ा है, आप पंजाब में देख रहे हैं 79% पड़ा है। तो उसमें आपको एक जो आपके पास अल्टरनेट पॉलिटिकल स्पेस होता है उसको ये मौका मिलता है उसमें। बिल्कुल। वेंकटेश जी, अगर हम सरकार की सहभागिता की बात करें, चुनाव आयोग की बात करें, तो लगातार जो मत प्रतिशत है वो बढ़ता चला गया है। अगर हम आज से 5 साल या 10 साल पहले की बात करें तो काफी 60% या 62% में जो परसेंटेज अटक जाता था, लेकिन अब 70, 75 और 80 तक पहुंचा है। तो आपको लगता है कि और भी प्रचार प्रसार की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, चाहे वो स्वीप स्कीम के माध्यम से, हर वोट जरूरी स्कीम के माध्यम से, लेकिन अभी जागरूकता की अभी कमी है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, जागरूकता की तो कमी है, लेकिन एक बात का भी हमें मानना होगा कि ये जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ती जा रही है, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जब पेपर के ऊपर बैलेट छापा जाता था तो उसमें बूथ कैप्चरिंग और इलेक्टोरल ऑफेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ईवीएम के इस्तेमाल करने के बाद से जो इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उसके बाद से इस तरह के जो घपलेबाजियां हैं ना, ये कम हुए हैं। तो मैं ये भी मानता हूं कि वोटिंग परसेंटेज का बढ़ने में इसके पीछे ये भी हाथ है। बिल्कुल। लेकिन जो आपने कहा अपने सवाल में कि प्रचार प्रसार करने की और जरूरत है, ये बिल्कुल जरूरत है, लेकिन केवल ये कहने से कि आप जाके वोट डालिएगा, लोग इंटरेस्टेड शायद नहीं होंगे। जो उनके सामने जो विकल्प हैं चुनाव के दौरान, उन विकल्पों को सुधारने की जरूरत है। आज की तारीख में आप देखेंगे कई सारे चुनाव क्षेत्र में जो नेता खड़े होते हैं, किसी के खिलाफ क्रिमिनल सीरियस चार्जेस है, किसी के खिलाफ मर्डर चार्जेस है, किसी के खिलाफ रेप चार्जेस हैं, तो लोग जाकर अगर वोट डालेंगे भी तो किसके पक्ष में डालेंगे? और जब विपिन जी ने कहा कि जो नन ऑफ द अबव, नोटा का जो प्रयोग होता है उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। आज की तारीख में अगर मान लीजिए कि 100 में से 99% लोग नोटा का बटन दबाए, लेकिन एक बंदे ने एक उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला तो एक वोट मिलने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। तो जो जनादेश जो बोली जाती है, जनादेश तो ये हुई नहीं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से चुनावी प्रणाली में भारी भरकम मात्रा में सुधार लाने की जरूरत है ताकि ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है इसको सुधारे। सुविधाओं की बात की, अगर मैं सुविधाओं का ध्यान दिलाना चाहूँ तो अब लगातार काफी सुविधाएं पोलिंग पे भी की जाती है। आदर्श पोलिंग सेंटर बनाए जाते हैं, दिव्यांगों को के लिए अलग से सुविधाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर से लाने और ले जाने की व्यवस्था की जा रही है, महिलाओं के लिए अलग से लाइन, काफी कुछ दिया जा रहा है, काफी कुछ सुविधाएं बढ़ाई जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन फिर भी मतदान कम है। देखिए, कम और ज्यादा हम जब इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कम है ज्यादा है, इसको हमें एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। पहले की तुलना में अगर आज हम देखें तो निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत बढ़ा है। बिल्कुल। ये लोकसभा के चुनाव में ज्यादा देखने को नहीं मिलता, सिर्फ 2014 के लोकसभा के चुनाव में ही 7-8% का इजाफा हुआ। उसके पिछले अगर आप 3, 4, 5 लोकसभा के चुनाव को देखेंगे तो तकरीबन 58 से 60% ही मतदान रहा। चुनाव का मतदान का प्रतिशत बढ़ कहाँ रहा है? वो ज्यादातर असेंबली इलेक्शंस में देखने को मिल रहा है। सारे ऐसे राज्य जहां विधानसभा के चुनाव पिछले 5 से 7 साल में हुए, हर राज्य में मतदान का प्रतिशत उसी राज्य में पिछले विधानसभा के चुनाव की तुलना में 7-8% बढ़ा है। अगर आप और लोअर लेवल पे जाएं और पंचायत के चुनाव की बात करें तो मतदान का प्रतिशत उसमें कहीं और बहुत ज्यादा होता है। तो मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ रहा है,
लेकिन वो लोकसभा में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें पंचायत के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। विपिन जी, हम इस प्रक्रिया को और कैसे सुधार पाएंगे, लोगों युवाओं को और कैसे इससे हम मतदान प्रक्रिया से जोड़ पाएंगे? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि उनका इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी इस पूरे प्रक्रिया में। और इसमें जो इलेक्शन रिफॉर्म की जो बातें आ रही हैं, और तीसरा जो बात आ रही थी कि वोटर लिस्ट को उसका वेरिफिकेशन और उसको कितना और फुल प्रूफ बनाया जा सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का समझ आए कि हमारा ये जो डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है, जो 5 साल में हमें एक राइट मिल रहा है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, हमारे फ्यूचर उससे डिसाइड होने वाला है। उन तमाम चीज़ों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। और जो ग्रामीण इलाके हैं, खास करके जो ये तमाम चीज़ें हम बोल रहे हैं कि आदर्श बूथ बनाते हैं या पोलिंग स्टेशंस बनाते हैं, तमाम फैसिलिटीज़ वो अभी भी शहरों तक है जहाँ पे वोटर आपके कम टर्न आउट होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उस लेवल पे अभी भी वो तमाम चीज़ें हैं जो नहीं पहुँच रही हैं। आप देखिए किस तरह से जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो किन हालातों में जाते हैं और उनको क्या सर्विसेज मिलती हैं। लोग भी जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक बूथ होता है और 5 और 10 गांव उस पर आते हैं वोटिंग करने, और कितना उनके लिए लंबा समय और सारा काम छोड़ के आना पड़ता है। तो वो तमाम चीजें हैं जिसको इलेक्शन कमीशन को मतलब हर पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बात की, गाँव में भी वोट प्रतिशत अधिक होता है, क्या वजह रहती है आपको लगता है कि वहाँ आबादी कम होती है? एक गांव में 2000-2500 लोग होते हैं तो एक ही पोलिंग स्टेशन होता है, जाके वोटिंग कर पाते हैं। लेकिन क्या शहरों में वोटिंग के दिन, छुट्टी के दिन लोग मान लेते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, लेकिन वो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचते? इसमें कई चीजें हैं। पहली चीज का जिक्र आपने कर दिया, शहरों में जिस दिन मतदान होता है बहुत सारे लोग उसको एक छुट्टी के रूप में लेते हैं। गाँव में ऐसा उसको समझते नहीं, क्योंकि गांव में ज्यादातर मतदाता ऐसे हैं जो कहीं दफ्तर में जाके काम नहीं करते, उनके लिए संडे और मंडे का कोई ज्यादा अर्थ नहीं होता। शहर में रहने वाले लोगों के लिए जो नौकरी पेशा है, इतवार और सोमवार में बहुत फर्क है। तो जो भी मतदान का दिन होता है उसको एक छुट्टी के रूप में कुछ संख्या में लोग ऐसे हैं। लेकिन इसकी दूसरी वजह है, शहरों में जिस तरह से मोबिलाइजेशन होता है और जिस तरह से गाँव में होता है, गाँव में कैंडिडेट घर घर जाते हैं और लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं और आपके रिश्ते नातों के हिसाब से पहचानते हैं। शहरों में इम्पर्सनल है बहुत। आप बूथ पर जाते हैं और आपको शायद वहां कोई नहीं पहचानता, कोई पहचानने वाला, तो आपका मोटिवेशन वोट देने का गांव में कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि आपको एक एक व्यक्ति पहचानता है बूथ पे। शहरों में वो मोटिवेशन शायद थोड़ा कम होता है। यही वजह है कि शहरों में मतदान प्रतिशत थोड़ा कम है गांव की अपेक्षा। बिल्कुल सही। मैं अपने तीनों मेहमानों से बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि हम मतदान प्रक्रिया जो प्रतिशत है उसको कैसे बढ़ा पाएंगे। विपिन जी, मुझे लगता है इसको और इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, और यूथ और जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसको सस्टेन कराने के लिए बिल्कुल इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट, और एक बार उनसे बात करना पड़ेगा, उनसे लगातार उनसे इंटरेक्शन हो कमीशन का, और नए तरह के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं चुनाव में, उसको देखना पड़ेगा। संजय जी प्लीज। आपने स्वीप प्रोग्राम का जिक्र किया था इलेक्शन कमीशन के। स्वीप प्रोग्राम से टर्नआउट में इजाफा हुआ है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को और प्रोएक्टिव होकर के इस तरह के कार्यक्रम चलाने चाहिए वोटरों को एजुकेट करने के लिए। वेंकटेश जी, जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा, मैं उन सब के बातों से सहमत हूँ, लेकिन साथ साथ एक और बात के बारे में मैं सुझाव देना चाहूँगा कि देखिए, युवाओं में अगर चुनावी प्रक्रिया में रुचि अगर बढ़ानी है तो वो केवल लोकसभा, विधानसभा या म्यूनिसिपैलिटी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। आपके दर्शकों को पता होगा कि हमारे देश के कई सारे कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट यूनियन बनाना बैंड है। तो जो लोकतंत्र की प्रक्रिया की तालीम जो उस लेवल पे जो मिलनी चाहिए, अगर वहाँ से वो शुरू हो जाए स्टूडेंट यूनियन के जरिए से, तो बाद में जो हमारे जो पब्लिक प्रोसेसेस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करने के प्रोसेस जो हैं, उसमें अपने आप युवाओं की रुचि बढ़ेगी और युवाओं के पार्टिसिपेशन के लेवल्स भी काफी सारे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा मुझे नजर आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि सहभागिता बहुत जरूरी है और युवाओं को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। चुनाव आयोग और सरकार लगातार प्रयास करती रहती है कि जो मत प्रतिशत है वो बढ़े। हालांकि शहरों की अपेक्षा गाँव में मत प्रतिशत बहुत अधिक रहता है, लेकिन धीरे धीरे अगर ऐसे ही जागरूकता और प्रचार प्रसार चलता रहा तो शहरों में भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा। आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जानने में हमने चर्चा की कि चुनाव आयोग और सूचना अधिकार कानून से जो मिला जुला एक आंकड़ा निकल के आया है कि देश में 1/3 लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी मताधिकार का जो है वो प्रयोग नहीं करते हैं, जो अपने आप में काफी चिंतनीय विषय है। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता और प्रचार प्रसार के माध्यम से लोग जो मत प्रतिशत है उसका बढ़ रहा है, लोग बूथ मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे ये पिछले साल कुछ सालों की अगर बात करें तो अब धीरे धीरे जो मत प्रतिशत है वो 70% या 85%, 80% तक पहुंचा है, जो अपने आप में एक सुखद खबर है। तो जानने का कार्यक्रम आपको कैसा लगे हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है
कमरा नंबर 226, कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन करें तो दिल्ली के स्टडी कोड 0111 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।